गाइस फॉरन वापस आ गए हम लोग। तो अभी हमने मैथ्स का कंप्लीट किया। मैथ्स कंप्लीट के बाद हम चाह रहे थे कि आप स्टैटिस्टिकल फंक्शन देखें कि इसमें क्या है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे स्टैटिस्टिकल और टेक्स्ट फंक्शन 15 मिनट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 15 मिनट में इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा ये हमारा आ गया स्टैटिस्टिकल फंक्शन। यार थोड़ी स्टेट्स तो तुमने पढ़ी भी है, बस उसी का थोड़ा सा काम है, इसमें करना है और कुछ नहीं करना। भैया जी कहने के जिस तरह हमने फाइनेंशियल फंक्शन हमने गो थ्रू किया था लास्ट टाइम, अगर याद हो तो बोले यार वैसे ही बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन भी होते हैं और बहुत सारे उसके स्पेशलाइज नेचर भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे। इवन अकाउंटेंट हो या ऑडिटर हो, जो तुम्हारी प्रोफेशन होगा तुम्हारे काम बड़े आएंगे बकौल इनके, और यकीनन आएंगे भी। तो उसकी कुछ फंक्शन समराइज कर जाए जो डेली बेस पे काम जिन्हें का वास्ता पड़ता रहे, जिन्हें करते रहते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। अब फंक्शन कमेंट्स पे आते हैं। एवरेज का बोले यार जो भी नंबर तुम दोगे ना उसको एवरेज निकाल के तुम्हें दे देगा, बोलेगा ये लो सर जी ये एवरेज है। अच्छा, काउंट के वाले से थोड़ी होशियारी करनी पड़ती है। काउंट में ना क्या नाम है, ये काउंट बोलते हैं खाली नंबर तुम उसको दोगे एरे, अगेन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दोगे उसे, उसमें से नंबर चुन लेगा, जहाँ जहाँ नंबर होंगे वो उठा लेगा, बाकी वो इग्नोर मारेगा। उसके अलावा कनेक्टिंग के लिए आप 3 उसको वो दे दोगे, क्या नाम है, 3 नंबर और डाल दोगे, इससे ज़रा चक्कर चलाओ तो फिर क्या निकलेगा। वैसे तो आंसर यहाँ 6 निकाला है, सबको क्या है एडअप करके, मगर इसकी इलस्ट्रेशन ब्रेक के बाद मतलब बिलो है, थोड़ा सा सब्र कर लो। ऐसे काउंट ए का भी है। काउंट ए वेरी सिमिलर टू काउंट है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एक्सेप्ट द काउंट ए सिंपली काउंट नॉन एम्प्टी सेल एंड आर्गुमेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। अच्छा क्या बोले, सिंपली काउंट नॉन एम्प्टी सेल, नॉन एम्प्टी सेल को भी बोले गिन लेता है ये, एंड आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ है। ठीक है, इसको भी बोले नीचे देख लेना, इन दो को याद रखना, नीचे देखने हैं काउंट और काउंट ए को। काउंट ए बड़ा अच्छी चीज़ है, सिंपल ही चीज़ें काउंट करेगा, अगर क्राइटेरिया पूरी हो रही तो काउंट करेगा, नहीं हो रही तो नहीं करेगा। और आपकी आसानी के लिए इन लोगों ने इसके भी एक अच्छी एग्जाम्पल यकीनन दी है नीचे, इसलिए सी इलस्ट्रेशन बिलो है। मैक्सिमम नंबर ये है, आप इसको आप बहुत सारे नंबर दो मैक्स डाल के, उसमें से सबसे जो बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा बिग बी, वो नंबर आपको बताएगा। चाहे नंबर दो, चाहे उसको तुम सेल्स की रेंज बता दो, सेल्स का बता दो, या सेल्स को नंबर से मैच करवा लो, इन द एंड सबसे बड़ा नंबर बताएगा। जो करना है कर लो, जाओ देख लेते क्या करते हो। इन द एंड मीडियन, मीडियन निकालेगा नंबरों का, मीडियन डालो, बहुत सारे नंबर डाल दो, उसका मीडियन निकालेगा। बड़ी प्यारी बात, जरूरी नहीं अरेंज में डालो, वरना में तो अरेंज करना पड़ता है ना, पहले मीडियन का उसूल है, पहले अरेंज करो। ये खूबसूरत चीज़ है, खुद ही आपस में अरेंज कर ले, आप खाली धनाधन बस कल अंदर हो गए, नंबर डालते चले जाओ, मीडियन ये निकाल के देगा। मिनिमम पूरी मैक्स का उल्टा है, मिनिमम पूरा सारी चीज़ें वही अप्लाई होंगी, मैक्स वाली गौर से याद है ना, डालते रहो, चाहे नंबर डाल दो, चाहे रेंज डाल दो, चाहे रेंज नंबर कॉम्बिनेशन डाल दो, निकालेगा वो मिनिमम। बहुत छोटी चीज़ है, छोटा काम करेगा। परसेंटाइल वैसे लास्ट टाइम हम गो थ्रू कर चुके हैं, हमारे लास्ट लेक्चर, जो तुम अगर फॉलोअप कर रहे हो मुझे आज तक ज्वाइन नहीं किया है तो परसेंटाइल के हवाले से कह रहा है कि एक टर्म मतलब 1 to 100 के दरमियान रैंकिंग है, और 70th टर्म में जो भी वैल्यू है वो बता देगा क्या है। अच्छा, अभी जैसे किसने चुना है 1000 तक का, अब 1000 में 70th वैल्यू 70 नहीं है, वो 700 की सीरीज में मिलेगी आपको। ये सिंपल सा उसूल है, ठीक है ना। मतलब 10 नंबर 10 की जो क्वांटिटी है 1000 में, वो एक नंबर के बराबर है, तो इस तरह 1000 हो गया। जैसे कि हाँ ठीक है, तो इसने एग्जांपल दी, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी इसने। इक्वल टू परसेंटाइल A1 to 8000, उसने रेंज चुनी और फिर 0.25 मतलब 25th तो बताओ क्या आंसर क्या है। अब आ रहे हैं स्टैंडर्ड डिवीजन पे। स्टैंडर्ड डिवीजन भी कुछ नहीं करता, इसमें आप स्टैंडर्ड डिवीजन डालो, .s ब्रैकेट में सारे नंबर उछेड़ दो, उसके दरमियान जो आंसर निकल रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन का वो मंजूर है, कबूल है। आई डू होप समझ में आया होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी आ रही है इन्फॉर्मेशन। एवरेज निकाल रहा है, मैक्सिमम निकाल रहा है, मिनिमम निकाल रहा है, मीडियन निकाल रहा है, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डिवीजन। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे हुआ क्या है। इतना बड़ा मसला मुझे नहीं लगता कि इसमें हुआ है, ठीक है। जो एवरेज के अंदर नंबर, उसका नंबर निकाले, जो ब्रैकेट में ब्रैकेट है मैक्सिमम निकाल दिया, इसमें मिनिमम निकाल दिया इसने। मतलब AG1 और AG3 0 से जो छोटे हैं इसलिए, नहीं हाँ 0 इनसे छोटा है सॉरी, इसलिए मिनिमम निकाल दिया, मीडियन निकाल दिया इसने इनका,
परसेंटाइल निकाल दी। देखो अब 5 नंबर के दरमियान परसेंटाइल निकलना है। 100 स्टैंडर्ड नहीं है, परसेंटाइल एक नंबर है जो रिप्रेजेंट 100 परसेंटाइल परसेंटेज को कर रहे हैं, मगर चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख करोड़ हो, परसेंटाइल चलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना डेविएट कर रहा है ये भी हो रहा है। अब आ रहा है काउंट वर्सेस काउंट ए वर्सेस काउंट एफ, ये जिसका मैं कह रहा था वेट करो, इसको पढ़ना है। तो बोला काउंट जो रिटर्न करते हैं ना, खाली नंबर जितने नंबर है ना इसके, जो आपने इसको क्राइटेरिया सेट किए, जो आपने इसको हदूद दी, जो इसके एक्टिव सेल्स के आपने ग्रुप बनाया, उसके अंदर रहते हुए जितने भी नंबर आ सकते हैं वो सारे उसने ऐड किए काउंट में। काउंट में बोले यार नंबर के अलावा नॉन एम्प्टी सेल्स भी आ रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेल्स एंड आर्ग्यूमेंट वगैरह, टैक्स, एरर, लॉजिक, ये पता नहीं क्यों इसको पसंद आ गई, तो मेरे ख्याल से ए फॉर आर्ग्यूमेंट है शायद इसलिए। और काउंट एफ अगर सेटिस्फाई और क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, ज़बरदस्त है अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए नंबर नीचे मेरे ख्याल से इसने सबसे पहले दी है आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट के बाद इसने फिर यहाँ पे बाकी दोनों की दे दी, काउंट रिटर्न की भी दे दी और इसने सिंपल नंबर उसकी भी दे दी, क्या बोलते हैं, ठीक है समझ गए। अब चलते हैं आखिरी 2.10 टैक्स फंक्शन, the last subsection of this section which is going to conclude